भक्तजनों, गुरु नानक देव जी कलयुग में लोगों के उद्धार के हित के लिए अवतार लेते हैं। गुरु नानक देव जी ने कुल 4 उदासियां की। उदासी का भाव अर्थ है लोगों के भले के लिए की गई पैदल यात्राएं। गुरु नानक देव जी जिस समय दूसरी उदासी धारण करते हैं वह समय संवत 1566 विक्रम था तथा गुरु जी की आयु उस समय 1 मास कम 40 वर्ष की थी। गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र दाढ़ा ठीक स्याह वर्ण का था। जाने के समय मर्दाना जी ने पूछा, हे गुरुदेव, अब किधर जाने का विचार है? गुरु जी कहने लगे, मर्दाना जी, आओ अब कुछ तीर्थों पर जाते हैं। गुरु जी ने पवन आहार का व्रत लिया। एक वस्त्र अंबुवे वर्ण का और एक वस्त्र श्वेत और एक जूते का जोड़ा, गले में कफनी और शीश पर पटका धारण कर तथा कलंदरी माला और माथे पर तिलक लगाया, उदासी का भेष किया। चलते चलते रास्ते में गुरु जी को शेख वजीद मिला। वह जाति का सैयद था। वह एक पेड़ के नीचे था। उसके आदमी उसकी सेवा करने में लगे थे। भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरु जी, ईश्वर एक है या तो? गुरु जी कहने लगे, मर्दाना, ईश्वर तो एक ही है। तो मर्दाने ने कहा, वह जो सुखपाल पर सवार होकर आया है, यह किसकी संतान है? मैं हैरान हूं कि वह तो सवार होकर आया है और सेवा करने वाले पैदल भार उठाकर आए हैं, परंतु सवार तो थका हुआ है। उठाने वाले बेचारे उसकी सेवा कर रहे हैं जो आप पैदल आए हैं। यह सुनकर गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया, जन्म के तप किए पोले सहे अड़ंग, तब के थाके नानक अब ही मुंडाए अंग। इसका भावार्थ है, गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाने, तप करने से राज्य की प्राप्ति मानी है और राज्य का परिणाम नरक है। जो जीव जन्म लेता है वह पूर्व काल के सधित कर्म जो अब प्रालब्ध हैं, उनके फल दुख सुख साथ ही लाता है। सो करतार का रंग देखता जा। मर्दाना जी ने गुरु जी के चरणों से लिपट कर प्रणाम किया। अब गुरु जी वहां से बनारस काशी में जा विराजे। एक पंडित जी जिनका नाम चतुरदास था, वह गुरु जी के वेश को देखकर उनके निकट आया और नमस्कार करके बैठ गया। कहने लगा, हे भक्तवर, तुम्हारे पास ना तो शालग्राम की मूर्ति है और ना ही तुलसी की माला, ना ही तुम्हारे पास गोपी चंदन का तिलक है, फिर अपने को संत कहते हो। भेष साधुओं जैसा बना रखा है, क्या इसी का नाम भक्ति है? गुरु जी ने पंडित चतुरदास जी को उत्तर देने की जगह मर्दाने को कहा, हे मर्दाना जी, रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगे। तब गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला, राम नाम जप बेड़ा बांधो,
दया करो दयाला, काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ, काची टैग दीवाल काहे गच लावो। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, आपने यह तो सत्य ही की है, परंतु जिससे परमात्मा मिले वह कौन सी रीति है। तब गुरु जी कहने लगे, काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो तरती पाई, ज्यों गोडो त्यों तुम्हें सुख पाहो, किर्त न मेटिया जाई। फिर पंडित जी ने पूछा, हे भक्त जी, धरती को नम दिए बिना ही किस प्रकार बोएं और माली किस विधि को अपना कर जाने। फिर गुरु जी कहने लगे, कर हरहट माल टिंड परवो, तिस पीतर मन जोवो, अमृत सिंचो भरो क्यारे, तो माली के हो। तब पंडित चतुरदास जी कहने लगे, आप तो परमहंस हो और हम मति मलिन हैं, बगले की भांति। तब गुरु जी ने एक और शब्द की पंक्ति उच्चारण की, बगुले ते पुन हंसला होवे, जे तू करें दयाला, प्रणवत नानक दासा दासा, दया करो दयाला। तब फिर पंडित जी कहने लगे, आप उस ईश्वर के पूर्ण भक्त हो, हमारी प्रार्थना है कि आप इस नगरी को पवित्र करो और कुछ इसका भी गुण ग्रहण करो। गुरु जी ने पूछा, इसका गुण क्या है? पंडित जी ने कहा, काशी विद्या का केंद्र है, यही इसका उच्च गुण है। विद्या से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा संसार में विद्वान का मान होता है। तब गुरु जी ने मर्दाना जी को रबाब बजाने की आज्ञा थी और शब्द कहा, राग बसंत महला पहला, राजा पालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, दोए माई दोए बापा पड़िए, पंडित करो विचारो, स्वामी पंडिता तुम देहो मति, किन विद पाऊं प्राणपति। फिर पंडित चतुरदास जी कहने लगे, हे भक्तवर, यह जो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, उस विद्या से कुछ परमार्थ भी सुधरता है अथवा नहीं? गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, स्वयं क्या पढ़ें और क्या कुछ लोगों को पढ़ाते हो, वह बताओ। पंडित जी ने कहा, अक्षर बोध से वेद शास्त्रातिक का ज्ञान सिखाना हमारा काम है। तब गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, मौली ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित्त, ओंकार शैल जुग पये, ओंकार वेद निर्मये, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख तरे, ओनम अक्षर सुनो विचार, ओनम अक्षर त्रिभुवन सार, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। तब गुरु जी ने ओंकार की 49 पौड़ियां उच्चारण की। तब पंडित चतुरदास जी गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और गुरु जी का सेवक बनकर नाम जपने लगा। उस समय गुरु नानक देव जी अपने दोनों ही प्रिय भक्तों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी को साथ लेकर नानक मतीचा पहुंचे। वहां पर आपने एक वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वह बोहड़ का वृक्ष सूखा हुआ था। गुरु जी के आगमन से वह वृक्ष हरा हो गया। तब सिद्धों ने देखकर कहा कि यह कोई महापुरुष है। तब सिद्धों ने गुरु जी से पूछा, आप किसके शिष्य हो और किससे दीक्षित हुए हो?
गुरु जी ने उनके उत्तर में शब्द उच्चारण किया। सूही महला पहला, कौन तराजी कौन तोला, तेरा कौन सराफ बुलावा, कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा, कै पै मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना। तब सिद्धों ने कहा गुरु जी को कि तुम योगी बनो और भेष बदलो। तब गुरु जी कहने लगे, जोग न खिंथा, जोग न डंडै, जोग न भस्म चढ़ाइयै, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइयै, जोग न सिंगी वाइयै, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइयै, गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर सम कर जाने, जोगी कहिए सोई, के बातों से जोग नहीं होता। उस एक को मानने वाला ही असल जोगी है। यह सुनकर सिद्ध आदेश आदेश कहकर कहने लगे, यह कोई महान पुरुष है जिसके विश्राम करने से सूखा वृक्ष हरित हो गया है। तब सभी सिद्धों ने दंडवत प्रणाम करके तथा अनेक प्रकार से स्तुति करके गुरु जी को वहां से रवाना हो गए। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वणजारों की बस्ती की ओर गए। वहां जाकर अपना आसन बिछाकर बैठे। एक वणजारे के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। तब बहुत से लोग उसे बधाई देने आए। वह वणजारा प्रत्येक याचक को कुछ न कुछ दान देता था, परंतु उस वणजारे ने गुरुजी तथा उनके दोनों सेवकों को कुछ भी अर्पण न किया। तब मर्दाने ने कहा, मुझे यदि गुरुजी आज्ञा दें तो मैं भी इस वणजारे से कुछ याचना करके ले आऊं। मर्दाने की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहा, हे मर्दाना, इसके घर में पुत्र के रूप में करजाई पैदा हुआ है। यह 4 पहर रहकर चला जाएगा। अब जैसे तुम्हारी इच्छा है करो। इतना स्मरण रखना कि यदि तुम उसके द्वार पर याचना के लिए जाओ तो मौन ही धारण करना, कोई भी आशीर्वाद नहीं देना। मर्दाने ने वैसे ही किया, चुपचाप खड़ा रहा, परंतु किसी ने भी मर्दाने की बात तक नहीं पूछी। अंत में मर्दाना वैसे ही लौट आया। आकर गुरुजी को कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे तो किसी ने मुख से बुलाया तक भी नहीं। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना जी, तुम रबाब बजाओ। तब भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाना आरंभ किया और गुरुजी शब्द गाने लगे। पहले पहरे रैन के वणजारे आ मित्रा, हुक्म पया घर वास, उर्द तप अंतर करे वणजारे आ मित्रा, खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास बखाने, उर्द ध्यान लिव लागा, ना मरजाद आया कल पीतर, बहुड़ जासी नाका। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जेड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म पया कर भास। दूजे पहरे रैन के वणजारे आ मित्रा, विसर गया ध्यान, हाथों हाथ नचाइए वणजारे आ मित्रा, ज्यों जसुदा कर कान, हाथों हाथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कछ तेरा। जिन रच रचिया तिसै न जाने, मन भीतर धर ज्ञान, कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान। तीजे पहरे रैन के वणजारे आ मित्रा, धन जोबन स्यों चित, हर का नाम न चित ही, वणजारे आ मित्रा, बद्दा छुटे चित,
हर का नाम न चेतै प्राणी, बिकल पया संग माया। तांस्यों रत्ता जोबन मत्ता, ऐला जन्म गवाया। धर्म से तीवा पार न कीतो, कर्म न कीतो मित। कहो नानक तीजे पहरे, प्राणी धन जोबन स्यों चित। चौथे पहरे रैन के वन जारिया मित्रा, लावी आया खेत। जाजम पकड़ चलाया वन जारिया मित्रा, किसे न मिलिया भेत। भेत चेत हर किसे न मिलियो, जाजम पकड़ चलाया। झूठा रुदन हुआ दुआले, खिन में पया पराया। साई वस्त परापत होई, जिस्यों लाया हेत। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। जब दूसरा दिन चढ़ा तब वह लड़का जो उन वनजारों के घर में पैदा हुआ था स्वर्गवास कर गया। कल जहां बधाइयां और मुबारकें मिल रही थी, वहां आज अनेक प्रकार से रुदन हो रहा है। यह देखकर मर्दाना जी ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, हे सर्वज्ञ गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? आप कृपया इसके लिए कोई शब्द उच्चारण करो। गुरु जी ने मर्दाने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शब्द उच्चारण किया। जिस मुख मिले मुबारका, लख लख मिले असीस। सो मोह फेर पढ़ायन, तन मन सहे कसीस। इक मुए इज दबियन, इक विच नदी बहाई। गई मुबारक नानका, है पहुती आई। अब गुरु जी बालाजी और मर्दाना जी को संग लेकर आगे की यात्रा को चल दिए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।